my first day at driving. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूँ इस वक्त ड्राइविंग सीट पे और आज मेरा पहला दिन है ड्राइविंग का। मेरे साथ बैठे हैं मेरे छोटे भाई जो कि मुझे गाइड कर रहे हैं कि गाड़ी को किस तरह से चलाना है, क्योंकि इनको गाड़ी चलानी आती थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मेरा ड्राइविंग का आज पहला दिन है और मुझे ये बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ड्राइविंग करना भी एक फ़न है, एक इंटरटेनमेंट है। इट्स सो ईज़ी, कंफर्टेबल एंड एक्साइटिंग। मुझे भाई बता रहे हैं कि अपना ज़्यादातर जो फोकस है वो साइड मिरर्स और बैक मिरर पे रखना है, लेकिन यकीन करें मैं ना साइड मिरर्स को फॉलो कर रहा हूँ और ना ही बैक मिरर को। मैं सिर्फ दिल ही दिल में इस वक्त इतना एक्साइटेड हूँ कि यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा जो ज़्यादा फोकस है ना वो फ्रंट पे है। तो लेकिन ये मुझे वक्तन फ़वक्तन कहते रहते हैं कि यार साइड मिरर को, बैक मिरर को देख करना। तो जो लोग गाड़ी से पास कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं क्रॉस करके, साइड से आने वाले, पीछे से आने वाले, तो उन पे भी फोकस रखना है। लेकिन मेरा फोकस ज़्यादातर सिर्फ इसी बात पे मरकूज़ है कि मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे ज़हन में सिर्फ यही चीज़ है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ना मैं साइड मिरर्स पे तवज्जो दे रहा हूँ और ना बैक मिरर पे। और एक चीज़ जो मैंने आज नोट की है वो ये कि अगर कोई भी आपको बता रहा है ना किसी चीज़ के बारे में भी कि आपने ऐसे स्टार्ट लेना है, यहाँ पे आपने ये करना है, वो करना है, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा है कि जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिकल अपने माइंड से नहीं ना करते आपको समझ नहीं आएगी। समझाने से भी समझ आती है, अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए और ज़हन में बिठानी चाहिए, दूसरों से पूछनी चाहिए, सीखनी चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अपने ज़हन को फ्रेश करके इन चीज़ों पे तवज्जो देंगे ना तो वो आपको ज़्यादा आसानी होगी किसी भी चीज़ को करने में और सीखने में। क्या आप मेरी इस बात से मुत्फिक हैं? अगर मुत्फिक हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अगर आप भी ड्राइविंग करना चाहें, अगर आपको ना आ रही हो, तो आपने किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल कम हो और सड़क ज़्यादातर खाली हो। और मैंने भी आज एक ऐसी ही जगह का इंतखाब किया जहाँ यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चलती। ये एक हाउसिंग सोसाइटी है और इस हाउसिंग सोसाइटी में रोड्स काफ़ी लंबे और कुशादा हैं और ट्रैफिक भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। मेरा ख़्याल है कि अगर कोई भी बंदा आपको अच्छे तरीके से गाइड करता है और आप एक प्रैक्टिकल आदमी हैं या प्रैक्टिकल औरत हैं, तो आपको गाड़ी चलाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ सकता। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जब भी कभी ड्राइविंग सीट पे बैठे हों या फ्रंट सीट पे बैठे हों तो अपने सेफ्टी फ़ीचर्स को ज़रूर मलहूज़े ख़ातर रखिएगा। लेकिन मैंने इस वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ क्योंकि इसके सीट बेल्ट में कोई प्रॉब्लम थी तो वो लग नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हों या फ्रंट सीट पे बैठे हों तो आपने सीट बेल्ट ज़रूर बांधना है। और अगर आप पहली बार ड्राइविंग कर रहे हों तो आपने गाड़ी को ज़्यादातर पहले और दूसरे गियर में ही चलाना है। तीसरे और चौथे गियर में भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि गियर चौथा हो, तीसरा हो, दूसरा हो या पहला हो, तो जो मैक्सिमम आपकी स्पीड है ना वो 20-30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले गियर में तो गाड़ी 20-30 किलोमीटर पर आवर पे जाती नहीं है। देखिए ये मेरी वीडियो सिर्फ ओवरव्यू है क्योंकि मैं पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत बता दी हो तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ड्राइविंग सीखने का, तो ये गाड़ी कुछ ही माह पहले मेरे बड़े भाई ने परचेज़ की है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें भाई की गाड़ी लेके चलते हैं और सीखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद हो और आपकी अपनी हो तो आप अच्छे तरीके से उसको चला सकते हैं, अच्छे तरीके से उससे कुछ भी सीख सकते हैं। दोस्तों आज का व्लॉग बड़ा ही शानदार रहा, बड़ा ही ज़बरदस्त रहा और बहुत मज़ा आया ड्राइविंग करने में। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह पे।
کسی نئے ولاگ میں آپ اپنا اور اپنے ارد گرد ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ اس بندہ نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔